सभी को नमस्ते। मेरा नाम अंजलि शर्मा है और मेरे साथ ज्योति शर्मा है। मैं आइकॉनिक इंडिया सीज़न 1 की स्पोक्सपर्सन हूँ और ये आइकॉनिक इंडिया सीज़न 1 भिवाड़ी में एक फ़ैशन इवेंट होने जा रहा है 28 अप्रैल 2026 को रेड फॉक्स होटल में। इसमें सभी जो भी अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री को और ज़्यादा इसका पोटेंशियल समझना चाहते हैं, तो वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी कि इसमें एंट्री फ़ीस क्या है, इसमें अगर आप एज एन ऑडियंस आना चाहते हो तो उसके क्या चार्जेस लगेंगे, अगर आप रैंप वॉक करना चाहते हैं तो उसके क्या चार्जेस लगेंगे। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि आप इस फैशन इवेंट को सिर्फ एक रैंप वॉक का नोशन मत रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर रैंप वॉक के अलावा बहुत सारी चीज़ें आप अगर यहाँ आते हैं तो अपने साथ लेके जाएंगे। आपको ग्रूमिंग सेशंस दिए जाएंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो आप अपने साथ मेमोरीज़ और एक्सपीरियंस जो यहाँ से लेकर जाएंगे वो इस इवेंट के बाद भी आपके साथ रहने वाला है। तो इसीलिए अब क्योंकि आपके खुद के शहर में ऐसी चीज़ हो रही है जिसके लिए अब तक लोगों को बाहर जाना पड़ता था, तो मैं चाहती हूँ जब आपके खुद के शहर में हो रही है तो प्लीज़ आप सब आइए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे देखने आइए या फिर एज अ पार्टिसिपेंट बनकर आइए, बट मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दिस इवेंट जो आपके खुद के शहर में अब हो रहा है। फीस वगैरह और कितना एंट्री फीस वगैरह उसके बारे में? इसमें अगर आप सिर्फ देखने आना चाहते हैं, लाइव अगर आप इस इवेंट को देखना चाहते हैं 28 अप्रैल को, तो आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे, 400 रुपये पर हेड। इसके अलावा अगर आप यहाँ एज अ पार्टिसिपेंट आना चाहते हैं, अगर कोई पार्ट लेना चाहता है, वो रैंप पे वॉक करना चाहता है, उसके 4000 रुपये हैं, जिसमें उनको इंडियन वेयर और वेस्टर्न वियर दिया जाएगा। उनको 2 दिन के ग्रूमिंग सेशंस दिए जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के भी सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा आपका मीडिया कवरेज होगा और पोर्टफोलियो शूट होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। जो विनर्स होंगे उनको ट्रॉफी, सैश, ये सब मिलेगा। उसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे जो आपके लिए सरप्राइज होगा। तो कौन आ रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री से? हाँ जी, तो हमारे टीवी इंडस्ट्री से एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है रुशाद राणा। वो एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट इस शो में आ रहे हैं। वो बहुत ही नोन फेस है इंडस्ट्री के, तो ही विल बी द मेन सेलिब्रिटी गेस्ट जो इस शो में आएंगे। कितने दिन चलने वाला है आपका शो? ये एक ही दिन का इवेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इस तरह का शो पहली बार हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर भिवाड़ी में कभी भी इस तरह का ग्रैंड लेवल का शो नहीं हुआ जिसमें कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। ये कोई ओपन मॉल में कोई ऐसा शो नहीं हो रहा जिसमें कोई भी आ रहा है या फिर कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है। तो यहाँ पर एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल तरीके से इस इवेंट को प्लान किया गया है और ये रेड फॉक्स होटल में हो रहा है, तो आप आइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो एक उनको रिकग्निशन मिल रही है यहाँ पर इस शो में आके, उनको विजिबिलिटी मिल रही है बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे। मेन चीज़ है कि उनको प्लेटफॉर्म किस तरह का मिल रहा है, किस लेवल का मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छे लेवल का इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ से वो अपना नाम आगे के लिए बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में भी। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये आयोजन आपको भिवाड़ी में करना चाहिए? देखिए, भिवाड़ी के लोगों में बहुत टैलेंट है। बात यह है कि क्या उनको सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये सब चीज़ें अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा जान सकें, उसको पहचान सकें अच्छे से और उसको कॉन्फिडेंट तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। क्या आपको लगता है कि भिवाड़ी ही आपके आयोजन के लिए, पहले आयोजन के लिए भिवाड़ी जो शहर है वो सही जगह है? बिल्कुल, क्योंकि आए दिन दिल्ली, गुड़गांव और बड़े बड़े शहरों में शोज़ होते रहते हैं, तो वहाँ पर ये बड़ी चीज़ नहीं होती। हर जगह से दूर दूर के जगह से लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता है, बट क्योंकि अब यहाँ पर आपके खुद के शहर में ये शो हो रहा है, तो आई थिंक इसका पूरा यूज़ करना चाहिए। और ये खुद में एक बड़ी चीज़ है कि भिवाड़ी जैसे शहर में एक प्लान तरीके से इस तरह का एक इवेंट हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जिस जगह पे इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ हो और फिर आप आयोजित करने जा रहे हो, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े संघर्ष को आप फेस कर रहे हैं? देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो हम क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ठहरे, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता के साथ चलते हैं आगे, तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई चैलेंजेस फेस नहीं करे, बट ये है कि हाँ, हम बहुत लोगों से मिले, बहुत अच्छे लोगों से भी मिले, उनका सपोर्ट हमारे साथ है। तो चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं, दे आर फॉलोइंग इन प्लेस और हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपने कहा कि जितने बड़े कार्यक्रम का आपने पूरा जो है मसौदा आपने बताया कि क्या तैयारियां हैं, क्या एजेंडा है।
क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेट होगा, जो आपको 400 रुपये देगा या 4000 रुपये देगा, वो आपको भी देखना चाहेगा कि आपके प्रोफाइल में क्या है, आपने क्या किया है, तो अपने बारे में भी आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं। बिल्कुल। तो मैं स्टार्ट यहाँ करूँगी कि मेरा 2 या फिर मैं कहूँ 3 रोल मैं निभा रही हूँ इस आइकॉनिक इंडिया सीज़न 1 में। पहला ये है कि आइकॉनिक इंडिया इनकी टीम की मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। दूसरा ये कि मैं बहुत क्लोजली इन्वॉल्व रहूँगी सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ ग्रूमिंग सेशंस में, तो मैं उनका ग्रूमिंग कंसल्टेंट बनकर उनके साथ काम करूँगी। तीसरा ये कि मेरा एक पूरा इमोशनल सपोर्ट है ज्योति के साथ, तो ये भी मेरा एक रोल है। उसके अलावा मैं अगर और स्ट्रक्चर्ड वे में इसको रखूं तो मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं, जिसमें हम अपीयरेंस की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं और बिहेवियर की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सब चीज़ें भी अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करेंगे 2 दिन के ग्रूमिंग सेशंस में, इवेंट से पहले। भिवाड़ी उद्योग नगरी है जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री जो है, कोई ऑटो पार्ट बनाती है, कोई इलेक्ट्रिकल वायर बनाती है, कोई कुछ बनाती है, कोई कुछ। उस इंडस्ट्री में आपने फैशन के क्षेत्र को कैसे माना या जाना कि आप भी अपनी एक इंडस्ट्री यहाँ सेट कर सकते हैं, आपको कैसे लगा? देखिए, लोग तो यहाँ पर भी रह रहे हैं और हर तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सर्विस वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं। तो अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि क्या उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसा बड़े बड़े शहरों में मिलती है। वहाँ पर आए दिन कोई ना कोई इस तरह के इवेंट्स होते हैं जहाँ पर लोग पार्ट लेते हैं, लेकिन भिवाड़ी में इस तरह की चीज़ें अभी बहुत कम लेवल पर हैं। और ये शो तो इस तरह का मैंने आपको बताया कि पहली बार हो रहा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भिवाड़ी को हमने चुना। और दूसरा, यहाँ के लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है, उनका जो नोशन है कि सिर्फ एक रैंप पे चलना ही फैशन इवेंट होता है, तो नहीं। रैंप वॉक के अलावा फैशन इवेंट में आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हो जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और उन चीज़ों पर हम काम करेंगे, आपकी प्रेजेंस पे काम करेंगे। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनकर बाहर आ सकते हैं इस इवेंट के बाद। भिवाड़ी में स्कोप नज़र आता है? स्कोप ये उन एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स के लिए है जो अपने आप को इस इंडस्ट्री में देखते हैं और अपने पोटेंशियल को और ज़्यादा पॉलिश करना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्कोप है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसी आयोजन को इसी मेहनत और इसी एनर्जी के साथ आपने गुड़गांव में किया होता, या दिल्ली में किया होता, या मुंबई में किया होता, तो आपको और भी बहुत सारी जो है इसके बेनिफिट मिल सकते थे, आपकी प्रोफाइल में और भी कुछ बड़े नाम जुड़ सकते थे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सर, बिल्कुल लगता है। हमें सबसे बड़ी बात वहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। दूसरा, हमारे नाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता कि एक ब्रांड उभर कर आता। लेकिन यहाँ पर करने का क्या रीज़न है? जो मैंने आपसे फ़ीस शेयर करी है, जो आप इन्वेस्टमेंट शेयर करी है, मैं कहूँगी 4000 वाली और 400 वाली, ये चीज़ गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, यहाँ पर 6000, 8000, 10000 से कम की नहीं होती, जिसमें उनको ये सब मिलता भी नहीं है जो यहाँ मिल रहा है। तो इतने नॉमिनल चार्ज पे इतनी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ पर ले क्या रहे हैं और बदले में दे क्या रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रेट पर, इस इन्वेस्टमेंट पर हम यहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ दे रहे हैं। तो आई थिंक उन लोगों को भी समझ आएगा कि जितना वो पैसा दे रहे हैं उससे बढ़ चढ़ कर ही उनको और चीज़ें बदले में मिलेंगी।